नमस्कार, मैं आदित्य द्विवेदी आपका ज्योतिष मित्र आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, वर और वधू की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी खास मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप रत्न चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं या अपनी ग्रह शांति करवाना चाहते हैं तो सारी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा संस्थान में आपको एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी मिल जाएगा। जीवन में कई बार हमारी परेशानियां हो जाती हैं बहुत विकट, और हम हर प्रकार के उपाय ढूंढते हैं और उपायों से हमें नहीं मिल पाता है लाभ। हमने सारी दशाएं देख ली, अंतरदशाएं देख ली, विषोत्तरी दशा भी देख ली, योगिनी दशा भी देख ली और गोचर भी देख लिया। हर प्रकार से हमने देख लिया और कुंडली में ग्रह अच्छा भी नजर आ रहा है। बुरा है तो बुरा देगा ही, वो तो देखने से ही नजर आ जाएगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि ग्रह कुंडली में अच्छा दिखता हुआ भी हमें खराब फल दे रहा होता है, और इतना खराब दे रहा होता है जो जीवन को अस्त व्यस्त करके रख देता है। किसी भी ग्रह की दशा या अंतरदशा चलेगी, कुछ अच्छा और कुछ बुरा दोनों चीजें साथ में चलती ही रहेंगी। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियां भी बन जाती हैं कि हमें सिर्फ बुरे और बुरे का सामना करना पड़ता है। हम शारीरिक रूप से या तो इतना टूट जाते हैं कि हम काम करने में सक्षम नहीं रह जाते, या फिर हमारा व्यवसाय बर्बाद हो जाता है, मान सम्मान पूर्ण रूप से चला जाता है। कुछ ऐसी विकट परिस्थितियां जीवन में कभी कभी आ जाती हैं जिसका आकलन हम जन्म कुंडली देख करके नहीं कर पा रहे हैं। तो एक चीज ऐसी स्थिति में जरूर देखना चाहिए, दशा, महादशा, अंतरदशा आदि के साथ में ग्रहों के मृत्यु भाग देख लेना चाहिए। अगर कोई भी ग्रह मृत्यु भाग में स्थित है कुंडली में, वह कितनी ही अच्छी राशि में क्यों ना हो, कितने ही अच्छे भाव में क्यों ना हो, भले ही वह अच्छे नक्षत्रों में ही क्यों ना हो और दशा में भी गोचर में भी ठीक ही क्यों ना चल रहा हो, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि ग्रह अपने मृत्यु भाग में स्थित होता है तो वह ग्रह आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे देगा। वह ग्रह आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से ऐसा तोड़ेगा कि आपको लगेगा कि अब जीवन में कुछ बचा हुआ नहीं है। तो आप बिना किसी परेशानी के, बिना किसी कैलकुलेशन के अपनी कुंडली उठा करके या किसी की भी कुंडली उठा करके सिर्फ आसान तरीके से देखते हुए समझ सकते हैं कि क्या कोई ग्रह मृत्यु भाग में तो स्थित नहीं है। अगर कोई ग्रह आपको मृत्यु भाग में स्थित मिलता है तो आपको उसकी दशा या अंतरदशा में उस ग्रह के लिए सतर्क हो जाने की जरूरत है। तो आइए मैं आपको समझा देता हूं कि आप कैसे जान पाएंगे कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में मृत्यु भाग में स्थित है। ग्रहों के इस मृत्यु भाग में चंद्रमा को मैंने शामिल नहीं किया है, क्योंकि चंद्रमा के बारे में मैं आपको पूर्व ही जानकारी दे चुका हूं। चंद्रमा के मृत्यु भाग के अंश अलग हैं और चंद्रमा के मृत्यु भाग में होने से बालारिष्ट का भी योग बन जाता है। चंद्रमा को छोड़ के अन्य सभी ग्रहों के बारे में आज मैं आपको विवेचन प्रस्तुत करने चल रहा हूं। इधर लिखे हुए हैं ग्रह और इधर लिखी हुई है राशियां। इसको आप कैसे समझेंगे, थोड़ा ध्यान से इसे आप देखिए और समझने का पूरा प्रयास कीजिए। इधर ग्रह की लाइन है, इधर राशियों की लाइन है। अगर सूर्य ग्रह मेष राशि में हो, इधर से ग्रह हम पिकअप करेंगे और इधर से राशियां पिकअप करेंगे। अगर किसी भी कुंडली में सूर्य ग्रह उच्च का हो, मेष राशि में हो, लेकिन उसकी डिग्री 20 हो, यानी 20 अंश का सूर्य अगर मेष राशि में है तो वह मृत्यु भाग में है। ऐसे में वह सूर्य आपकी कुंडली में भले ही अच्छा दिख रहा है, वह आपको बुरा प्रभाव देने में सक्षम है। इसी प्रकार से मेष राशि में अगर मंगल 19 अंश पर है तो मृत्यु भाग में है, बुध मेष राशि में 15 अंश पर, गुरु मेष राशि में 19 अंश पर, शुक्र
मेष राशि में 28 अंश पर, शनि मेष राशि यानी अपनी एक तो इसकी नीच राशि भी है, और अगर 10 अंश का हो गया तो नीच राशि में मृत्यु भाग पर ऐसा शनि जीवन को बर्बाद कर देगा। राहु अगर मेष राशि में 14 अंश का हो और केतु अगर मेष राशि में 8 अंश का हो तो बहुत ही बुरा कर सकता है। इसी प्रकार से मांदी की गणना अगर आप करके जानना चाहें तो मांदी की 23 अंश की डिग्री मेष राशि में मृत्यु भाग कहलाती है। दूसरा, वृषभ राशि में अगर हम गणना करें तो वृषभ राशि में अगर सूर्य बैठा है आपकी कुंडली में 9 डिग्री का तो मृत्यु भाग में है। इसी प्रकार से मंगल वृषभ में 18 डिग्री का, बुध 14 डिग्री का, गुरु 29 डिग्री पे, शुक्र 15 डिग्री पे, शनि 4 अंश का होगा तो राहु 13 अंश का होगा, केतु 18 अंश और मांदी 24 अंश पर स्थित होगा वृषभ राशि में, तो आपके मृत्यु भाग में स्थित माना जाएगा। इसी प्रकार से मिथुन राशि में सभी ग्रहों का देखते हैं। अगर मिथुन राशि में सूर्य महाराज 12 अंश पर स्थित हैं तो मृत्यु भाग में बैठे हुए हैं। मंगल महाराज अगर मिथुन राशि में 25 अंश पर हैं तो मृत्यु भाग में है। बुध महाराज 13 अंश पर, गुरु 17 अंश पर, शुक्र 17 अंश पर, शनि 7 अंश पर, राहु 12 अंश पर, केतु 20 अंश पर और मांदी 11 अंश पर है तो मृत्यु भाग में बैठा हुआ है। चूँकि आज जब भी व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म समय एकदम एक्यूरेट नहीं होता है, जन्म का समय थोड़ा इधर उधर भी रहता है, 4 से 5 मिनट का अंतर आमतौर पे आ ही जाता है। ऐसे में जो ग्रहों के मृत्यु भाग दिए जा रहे हैं, शास्त्रीय सहूलियत में के अनुसार ये बता दिया गया है कि अगर इससे एक अंश आगे और पीछे भी हो तो हमें उसे मृत्यु भाग में जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु भाग में नहीं गया है लेकिन मृत्यु भाग के करीब है। यानी अगर अंशों के पहले है तो मृत्यु भाग में प्रवेश कर रहा है और अंश अगर आगे निकल गया है तो मृत्यु भाग से बाहर आया है। ऐसे में भी वह ग्रह मृत्यु भाग का प्रभाव देता है। आ जाते हैं कर्क राशि पर, देखते हैं। अगर सूर्य कर्क राशि में 6 डिग्री का होगा तो मृत्यु भाग में है। मंगल 23 डिग्री का होगा तो मृत्यु भाग में है। बुध अगर 12 अंश पर स्थित है कर्क राशि में तो मृत्यु भाग में है। अभी इसके बारे में दशा और अंतरदशा का कैसे कॉम्बिनेशन बैठाना है ये भी समझ लीजिए आप। अगर मान लीजिए किसी का गुरु कर्क राशि में 27 अंश का है तो उच्च का, लेकिन मृत्यु भाग में है। अब गुरु की महादशा चल रही है, ऐसा अगर आप देख लीजिए, गुरु की महादशा चल रही है तो ऐसे गुरु की महादशा बेकार जाने वाली है। दूसरी चीज, अगर आपकी कुंडली में कोई 2 ग्रह मृत्यु भाग में बैठे हुए हैं और उन्हीं में से किसी एक की महादशा हो, किसी की अंतरदशा हो, तो उस दशा में घोर कष्ट की प्राप्ति होगी। यहाँ तक कि अगर कुंडली वीक है तो मृत्यु भी हो सकती है, या व्यवसाय की मृत्यु हो जाए, स्वास्थ्य की मृत्यु हो जाए, जीवन की मृत्यु हो जाए, कुछ ना कुछ बड़ा अपयश वाला चीज मिल सकता है अगर महादशा भी मृत्यु भाग में स्थित ग्रह की है और अंतरदशा भी मृत्यु भाग में स्थित ग्रह की है। तो इस प्रकार से भी कैलकुलेशन करना चाहिए। कर्क राशि में शुक्र 17 अंश पर हो, शनि 9 अंश पर हो, राहु 11 अंश पर हो, केतु 10 और मांदी 12 अंश पर हो तो मृत्यु भाग में माने जाएंगे। इसी प्रकार से सिंह, कन्या और तुला राशियों में भी देख लेते हैं। सिंह राशि में सूर्य 8 अंश, मंगल 29 अंश, बुध 8, गुरु 6, शुक्र 10, शनि 12, राहु 24, केतु 21 और मांदी 13 अंश पर होगा तो मृत्यु भाग में स्थित होगा। कन्या राशि में सभी ग्रहों का विवरण आपके सम्मुख इस प्रकार से है। अगर कन्या राशि में सूर्य 24 डिग्री पर हो, मंगल 28 डिग्री पर हो, बुध 18 डिग्री पर हो, गुरु 4 डिग्री पर हो, शुक्र 13 डिग्री पर हो, शनि 16 पर हो, राहु 23, केतु 24 और मांदी 14 अंश पर स्थित है तो वह मृत्यु भाग में बैठा हुआ है। तुला राशि में सूर्य 16 अंश पर हो, मंगल 14 अंश पर हो, बुध 20 अंश पर हो, गुरु 13 अंश पर, शुक्र 4 अंश पर, शनि 3 अंश पर, राहु 22, केतु 23 और मांदी 8 अंश पर या इससे 1 डिग्री आगे पीछे बैठा हुआ है तो वो मृत्यु भाग में होने का प्रभाव दे सकता है। वृश्चिक राशि पर देख लीजिए। अगर सूर्य वृश्चिक राशि में 17 डिग्री पर बैठे हैं,
मंगल 21 डिग्री पर बैठा है, बुध 10 डिग्री पर बैठा हुआ है, गुरु 10 डिग्री पर बैठा हुआ है, शुक्र 6 अंश पर, शनि 18 अंश पर, राहु केतु और मांदी की डिग्री इतनी हो तो वृश्चिक राशि में, तो ये ग्रह आपके मृत्यु भाग में स्थित हैं, जो जीवन में कुछ न कुछ ऐसा कर सकते हैं दशांतर दशा में कि जीवन के किसी एक भाग की मृत्यु करा दें। व्यवसायिक पक्ष की, सम्मान के पक्ष की, अपने स्वयं स्वास्थ्य की या स्वयं के शरीर की, ये सारी चीज़ देने में ये सक्षम होते हैं। धनु लगन में अगर धनु राशि पर सूर्य 22 अंश का बैठा हुआ हो, मंगल 2 अंश पर बैठा हुआ हो, बुध 21 अंश पर बैठा हुआ हो, गुरु 17 अंश पर, शुक्र 27 अंश पर, शनि 28 अंश पर, राहु 11, राहु 10, केतु 11 और मांदी अगर 20 अंश पर बैठा हुआ है तो वह मृत्यु भाग में बैठा हुआ है। इसी प्रकार से अगर आपकी कुंडली में मकर राशि में कोई भी ग्रह बैठा है तो उसकी डिग्री देख लीजिए। अगर कोई भी ग्रह मकर राशि यानी 10 नंबर की गिनती पर कुंडली में बैठा है तो सूर्य अगर 2 अंश पर है तो मृत्यु भाग में है, मंगल 15 अंश पर है तो मृत्यु भाग में है, बुध 22 अंश पर, गुरु 11 अंश पर, शुक्र 12 अंश पर, शनि 14 अंश पर, राहु 20 अंश पर, केतु 12 अंश पर और मांदी 10 अंश पर है तो मृत्यु भाग में स्थित है। इसी प्रकार से कुंभ राशि का देखते हैं। कुंभ राशि में अगर सूर्य देव 3 अंश पर बैठे हुए हैं, मंगल 11 अंश पर बैठा हुआ है, बुध 7 अंश पर बैठा हुआ है, गुरु 15 अंश पर बैठा हुआ है, शुक्र 29, शनि 13, राहु 18, केतु 13 और मांदी 21 अंश पर बैठा हुआ है तो मृत्यु भाग में स्थित है। इसी प्रकार से आपकी अगर जन्म कुंडली में मीन राशि में अगर सूर्य बैठा है और उसकी डिग्री 23 है, मंगल अगर बैठा है और उसकी डिग्री 6 है, बुध अगर मीन राशि में हो 5 डिग्री पर हो, चूंकि इसकी नीच की भी राशि है और 5 डिग्री पर है तो बुध ही जीवन को तबाह करेगा। गुरु 28 डिग्री पर, शुक्र 19 डिग्री पर, शनि 15 डिग्री पर, राहु 8, केतु 14 और मांदी 22 डिग्री पर अगर मीन राशि में किसी भी कुंडली में होता है तो वह अपने समय के अनुसार जब भी गोचर में उसका समय आ जाए, दशांतर दशा में आ जाए तो वह जीवन को अस्त व्यस्त करने की क्षमता रखता है। ये तो हो गया ग्रहों के मृत्यु भाग और पहले भी आपको चंद्रमा के मृत्यु भाग बताए जा चुके हैं। आज चंद्रमा के विषय में एक अच्छी बात बताएंगे कि अगर चंद्रमा किस राशि पर कितने अंश में बैठा हो तो वह शुभांश में आ जाता है, पुष्करांश में आ जाएगा और ऐसा चंद्रमा आपको बहुत ही सुंदर तरीके से जीवन में आचरण से, विचार से, व्यवहार से पूरा ओवरऑल लाइफ खुशहाल करने का प्रयास करता है। अगर किसी भी कुंडली में चंद्रमा अगर मेष राशि पर बैठा है और उसकी डिग्री 21 है, 1 डिग्री आगे पीछे का कैलकुलेशन यहाँ भी ले सकते हैं। अगर सेम डिग्री पर है तब पूर्ण रूप से देगा, 1 डिग्री आगे पीछे है तो भी प्रभाव उसी का ही रहेगा। डिग्री पे बैठा है तो पूर्ण रूप से, डिग्री के 1 अंश आगे पीछे है तो थोड़ा कम लेकिन देगा अच्छा फल ही। अगर किसी भी कुंडली में चंद्रमा मेष राशि पर 21 अंश में है तो शुभांश में है या पुष्करांश में उसको मान सकते हैं। अगर वृषभ राशि में चंद्रमा 14 अंश पर हो, मिथुन राशि में चंद्रमा 18 अंश पर बैठा हो, कर्क राशि में चंद्रमा 8 अंश का बैठा हो, सिंह राशि में चंद्रमा 19 अंश का बैठा हो, कन्या राशि में चंद्रमा 9 डिग्री का हो, तुला राशि में 24 डिग्री का हो, वृश्चिक राशि में 11 डिग्री का हो, धनु राशि में 23 डिग्री का हो, मकर राशि में 14 डिग्री का हो, कुंभ राशि में 19 और मीन राशि में 9 डिग्री पर बैठा हुआ चंद्रमा बहुत ही शुभ हो जाता है। और अगर ऐसा चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है तब तो पूछना ही क्या है। ऐसा चंद्रमा व्यक्ति के जीवन को सुंदर बना देता है, चूंकि चंद्रमा से ही हम अपनी राशि का विचार करते हैं। इसलिए अगर चंद्रमा अच्छा हो गया तो व्यक्ति की पूरी राशि ही अच्छी हो गई। यानी अगर चंद्रमा इन भागों में स्थित है तो व्यक्ति बुरे गोचर और बुरी दशाओं को सहने की बड़ी अच्छी क्षमता पा लेता है और अच्छी दशाओं का भी रिजल्ट उसे भर भर के मिलता है।